ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमेश्वर। अभी उसी जो है आध्यात्म की लड़ी में एक मैं अभी लेता हूँ छठ पर्व। जिसको छठ पर्व के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि ये जो है ना पहले सीमित था, अभी असीमित होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इस एपिसोड में सबसे पहले मैं आपको छठ क्या है वो बताता हूँ, क्योंकि सबको पता नहीं है। और इसके तुरंत बाद मैं आपको अगले एपिसोड बताऊँगा उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। छठ सबसे पहले है ना, ये पवित्रता का प्रतीक है। पवित्रता का प्रतीक इसलिए कि छठ के जो है 3 दिन पहले तन मन सब कुछ पवित्र, स्थान भी पवित्र, वस्तु भी पवित्र, इंसान का तन भी पवित्र। 3 दिन पहले जब होता है उससे पहले पूरे घर की सफाई, हर एक स्थान वस्तु इसकी सफाई होती है, साथ में तन की भी सफाई है। ध्यान लीजिएगा, सफाई करते हैं। क्या करते हैं 3 दिन पहले वो लौका और भात चावल, वो लौका और भात बिना तेल और मसाले के बनता है, वो शरीर का शुद्धिकरण करता है, साइंटिफिक है। उसके बाद दूसरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, खीर और पूड़ी, इसको खरना बोलते हैं। खीर और पूड़ी, नमक बिल्कुल नहीं, क्योंकि नमक को भी अशुद्धता का प्रतीक माना गया है, इसलिए खीर और पूड़ी खाते हैं। खीर और रोटी खुद बनाएंगे, अलग से बनाएंगे, जो प्रोफेशनल चूल्हा नहीं बनाएंगे, आम की लकड़ी पर चूल्हे पर उस पर बैठ के बनाएंगे। तो वो चीज़ें हो गई। अभी आते हैं फिर हम आगे, खरना के बाद फिर उपवास शुरू हो जाता है। खरना के बाद उपवास शुरू हो जाता है। अगले दिन पूरा कुटुंब, फैमिली, जो एक व्रत रख रखा है, दूसरा रखे नहीं, कहीं पूरा परिवार कुटुंब वहाँ एकत्रित होता है। पास पड़ोस भी इकट्ठे होते हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनकी भी श्रद्धा होती है, क्योंकि भाव ये है कि हम ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं लेकिन सहयोगी बन रहे हैं, तो हमें कुछ मिलेगा। उसके बाद जो है वो जिस दिन जो है पहले उसमें जो अर्घ में अस्त होते हुए शुरू, जो डूब रहा होता है सूर्य, उसकी आराधना करते हैं। और उस आराधना कैसे करते हैं, पूरा दिन व्रत रख करके रात को जो है खीर पूड़ी खाए थे, पूरी रात निर्जल रहे, पूरा दिन रहे। शाम को जो सूर्यास्त वेला में आए, तो महत्ता है कि हम जो है सूर्य की आराधना करते हैं पानी में खड़ा होकर के। पानी में खड़ा होकर के हम सूर्य की आराधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उसका भी एक महत्व मैं आपको बताऊंगा कि उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। फिर निकलने के बाद उसकी मानता है कि जब महिलाएं, माताएं, बहनें जो पानी में भीग करके जो है जब उससे बाहर निकलती हैं, तो वहाँ पर स्थान बना होता है कपड़ा चेंज करने के लिए। कपड़ा चेंज करते के समय जो उनके गीले कपड़े को तुरंत जो है पकड़ करके धोने की जो है ना एक ललक लग जाती है कि मैं इनके गीले कपड़े को पानी में धो करके दे दूं, मुझे बहुत पुण्य मिलेगा, ये मान्यता है। दूसरे दिन फिर रात भर फिर रहे, दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो है उनकी आराधना करने के बाद सब कुछ फिर वही कहानी, जब महिलाएं, माताएं जब जो है अपना वस्त्र चेंज करती हैं, वहाँ ललक लगती है कि मुझे जो है ना वस्त्र मिले, मैं इस वस्त्र को ले लूँ धोने के लिए पानी में, ताकि मुझे पुण्य मिल जाए, ये मान्यता है। उसके बाद जो भी व्रत की हुई जय माताएं बहनें हैं, पूरा जो भक्ति भाव से उस समय पूरी परिपक्व हो जाती हैं, भरपूर हो जाती हैं भक्ति भाव से, तो वो जो है फिर आशीष देती हैं। लोग चरण स्पर्श करते हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, चरण स्पर्श करते हैं। रास्ते में जहाँ से गुजरेंगे लोग उनको पानी का कलश लेके रखते हैं, वो जो है उसके चरण पखारते हैं, दंडवत करते हैं। लेकिन ये उसके साथ ही साथ जो माताएं बहनें हैं वो ऐसा करने नहीं देती हैं, मानता यह है कि उनका पुण्य कम हो जाएगा, इसलिए लोग आते हैं, लेकिन माताएं उससे साइड कर देती हैं, धोने नहीं देती। उसी प्रकार से एक करके जब पूरा अनुष्ठान जब पूरा होता है, वो जब घर आते हैं, घर आने के बाद भी जो प्रसाद बना हुआ है, प्रसाद की भी मान्यता है, चाहे वो खीर पूड़ी भी एक प्रसाद का हो, जितने लोगों में आप बांट सकते हैं उतना ही आपका यह व्रत अनुष्ठान सफल होगा, ऐसी पारंपरिक मान्यता है।
उसके बाद जो भी आपने तरह तरह के जो फल चढ़ाए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के फल बन चढ़ाए हुए हैं, उसके बाद जहाँ गन्ना होता है, उसके बाद जो है ना आपका जो एक एक मीठी पूड़ी बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, कड़ा सा आटा काट करके पूरे जो है ना आस पास मोहल्ले के लिए, घर संबंधियों के लिए उतना बनाई जाती है मीठी पूड़ी। अब बहुत समय लेता है और इस कार्य को करने के लिए बहुत सारे आस पड़ोस परिवार संबंध की आत्माएँ वॉलंटियर रहती हैं कि हम ईश्वरीय कार्य में, इस व्रत में कुछ न कुछ अर्जित कर लें। वो जो है ये सब चीज़ें, नारियल है, बहुत सारे फल हैं, हल्दी कच्ची हल्दी होती है, ये जो पानी फल होता है, बाकी ये केला है, सेब है, गलगल होता है, एक फ्रूट है, और इस तरह से जो भी मान्यताएं सूप में रख करके जो पूजा होती है, और ये जो है ना जो मीठी पूरी है, इसका जो है पूरा जो है बंटवार बांटना पड़ता है। जितने बांटेंगे उतने ही हमें आशीष मिलते हैं, हम दुआएं मिलती हैं, और हमारे जीवन में उसके मुताबिक जो है ना सुख शांति का ऐसा माना जाता है कि प्रवाह होता है। ये है लौकिक प्रक्रिया। वो जो चीज़ें जो है मतलब पूरी शुद्धता है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक शुद्धता है, तन की शुद्धता, वस्तु की शुद्धता, स्थान की शुद्धता, एक एक चीज़ बिल्कुल मॉनिटर करते हैं, उस तरह से हो। अब इसकी बात कर रहे हैं कि भाई इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ऐसा क्यों? ये एपिसोड है, आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार अगर आप इस हिसाब से छठ मना लेंगे या नहीं भी मनाए हैं, जान लेंगे आपको ज़िंदगी में हमेशा सूर्य की आराधना की जाती है। छठ में छठी मैया भी बोल देते हैं, छठी मैया। गीत भी बहुत सारे हैं बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठी मैया, लेकिन डायरेक्टली पूजा होती है सूर्यदेव की। उसका आध्यात्मिक रहस्य में अभी आपको दूसरे वीडियो बनाता हैं, ज़रूर देखिए, सुनाइए, शेयर कीजिए, बताइए असलियत अपने आप में धारण कीजिए। आपके अंदर देखिए कैसा परिवर्तन करते हैं सूर्यदेव, या छठ है तो छठी मैया। ओम शांति।